मैं वैन की सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वादा रहा का सीज़न 3। फाइनली सीज़न 3 आ गया। सितंबर में आने वाला था बट मैंने सोचा कि क्यों ना अगस्त के लास्ट में दे दे, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ नाइट के 2 बजे तक। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है बट मैं इंट्रो रिकॉर्डिंग के बाद में रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि यार पहले भरोसा नहीं होता रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी कि नहीं, डिलीट विलीट कर दूँ, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग के बाद अपना इंट्रो रिकॉर्ड करती हूँ। तो चलिए, सीज़न 2 आ गया है एंड आप जानते हैं कि ये आश्विता वर्ल्ड है। आश्विता वर्ल्ड का कुछ उतना यहाँ पे मेजर नहीं है, बट यस थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई जाती है। तो आश्विता वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड है ना न्यू एरा में आता है ना ही ओल्ड एरा में आता है। ये अच्छे खासे एरा में आता है, बट अभी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो उतने हाई नहीं है। कुछ छोटी मोटी सर्जरी के लिए भी थोड़े बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाते हैं। तो मैं पहले ही ये क्लियर कर रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये एकदम बीच का एक लेयर वाली जगह है। बहुत साल गुजरे हैं तो चीज़ें एडवांस हुई है, बट अचानक से एकदम एआई वाला वक्त तो नहीं आ सकता है ना। तो बता दिया मैंने। और इस कहानी में भी आपको लीड देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं बट उनका स्क्रीन प्ले नहीं है, थोड़ी बहुत स्क्रीन प्ले है, जिस वजह से मैंने उनकी फ़ोटो यूज़ की है। और हाँ, बस इतना ही है। बाकी आप जानते हैं ये वादा रहा के बारे में। और अगर आप नहीं जानते हैं तो सीज़न 1 एंड सीज़न 2 सुन लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि सीज़न 3 में क्या बसड़ चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जैसे सीज़न 2 में प्यार दिया है वैसे सीज़न 3 में भी प्लीज़ 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 मुझे थोड़ा सा सर्व कर दीजिएगा। आपका प्यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइबर हैं बट जो कमेंट करते हैं ना वो ज़्यादा नहीं है अदर यूट्यूबर को लेकर, बट जितने भी हैं बहुत अच्छा कमेंट करते हैं और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। रेगुलर जब मैं रेगुलर तो मैं वीडियो डालती भी नहीं हूँ, पर मैं जब भी डालती हूँ कमेंट करते हैं। मैंने हाई स्कूल डाला था कल ही एंड उस पर मुझे कमेंट आया, लोग एक्साइट थे एंड आई वाज लाइक कि थैंक यू गाइस, लव यू गाइस इतना एक्साइट होने के लिए, क्योंकि वो स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। और मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, दिमाग में हाई स्कूल चल रहा है, बट इसके लिए मुझे बहुत कमेंट आया था। तो इतना कमेंट आया है तो पार्ट 1 में भी तो कमेंट हो गए। तो कमेंट कर देना, दिल में जो भी है वो बता देना। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बट अगर आप एक से ज़्यादा कर देंगे तो ये नहीं है कि वो मुझे डीमोटिवेट करेगा, वो मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेट करेगा। तो चलो मैं अपना बकवास बंद करते हुए बिना किसी बकवास के ये वादा रहा का सीज़न 3 का पार्ट 1 स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है और हमें 4 साल कुछ महीने का लीव दिखाया जाता है। हमें वैन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वैन कह रहा होता है, गुजियान बच्चा कहाँ पर हो, गुजियान। अभी हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो एक फ़ोटो के सामने थी एंड फ़ोटो वाली जो लड़की थी वो अपनी लुई किन कियान थी। जो वो बच्ची होती है वो कहती है, ठीक है मम्मा मैं जा रही हूँ, पर आपकी गुजियान बच्चा एकदम ब्रेव रहेगा, मैं बिल्कुल नहीं डरेगा और अच्छे से पापा का कहना भी मानेगा। और आपने जो कहा है वो भी मुझे याद है, मैं कुछ भी भूल जाऊँ पर मैं उसे नहीं भूल सकती मम्मा। आई प्रॉमिस मैं आपकी ड्रीम ज़रूर पूरा करूँगी। तभी वैन उधर आता है एंड गुजन को उठाते हुए कहता है, क्या बात कर रहे थे अपनी मम्मी से। जो गुजन होती है वो कहती है, ये तो मेरा सीक्रेट है ना, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। जो अपना वैन होता है वो बोलता है, बता सकता हूँ, लड़की हो तुम। जो गुजन होती है वो कहती है, हाँ तो क्या, बता सकता हूँ बता सकती हूँ करने में लड़का लड़की हो जाते हैं क्या, मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे तो समझ ही नहीं आता। जो वैन होता है वो स्माइल कर रहा होता है और कहता है, तो चले हम। जो गुजन होती है वो कहती है, हाँ एक मिनट मम्मी के फ़ोटो के पास ले जाओ। वैन होता है वो गुजन को अपनी मम्मी के उसकी मम्मी के फ़ोटो के पास ले जाता है एंड जो गुजन होती है वो अपनी कियान के फ़ोटो को किस कर लेती है। जो वैन होता है वो कहता है, अच्छा सिर्फ मम्मी को किस, पापा को किस नहीं मिलेगा। जो गुजन होती है वो कहती है, नहीं पापा को किस नहीं मिलेगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है, इतना भेदभाव। जो गुजन होती है वो कहती है, हाँ क्योंकि आप हमेशा मुझे टोकते हो, मैं करती रहती हूँ इसलिए। जो वैन होता है वो कहता है, तो मैं आपके भले के लिए कहता हूँ ना बच्चा। जो गुजन होती है वो कहती है,
नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। एंड ये कहते ही वो वैन के गोद से उतर के जाने लगती है, और जो वैन होता है वो कह रहा होता है अरे भागो मत, नीचे सीढ़ियाँ हैं। एंड ये कहते ही उसके पीछे जाने लगता है गुजियन, जो गिरने वाली थी, बट उससे पहले उसे वूसी होल्ड कर लेता है एंड कहता है शैतान बच्ची, कहाँ भाग रही हो। जो गुजियन होती है वो अपने वूसी को पकड़ते हुए कहती है वूसी मामा, पापा डांट रहे हैं। जो वैन होता है वो कहता है अरे मैंने कब डांटा। जो उसे होता है वो कहता है क्या वैन, डांट क्यों रहे हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है उसी झूठ बोल रही है ये। जो गुजन होती है वो एक प्यारा सा फेस बनाते हुए कहती है उसी मामा, क्या मैं झूठ बोल सकती हूँ। उसी कहता है बिल्कुल नहीं। तब तक पीछे दुपुश आती है जो कहती है वैन भैया नहीं डांटा होगा, इतने झड़कले जो हैं। जो वैन होता है वो अपनी साव को देखते हुए कहता है साव तुम भी। जो साव होती है वो कहती है और नहीं तो क्या, हम तो अपनी गुजन का ही साइड लेंगे। जो गुजन होती है वो कहती है दुप्पू साव, एंड ये कहती ही वो गले लगा लेती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। जो अपनी गुजन होती है वो ऐसे आंखें ब्लिंक करने लगती है एंड वो बहुत शॉक थी। जो साव होती है वो कहती है क्या हुआ। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है मैंने इतनी इंग्लिश नहीं सीखी है। क्या कहा आपने। जो अपनी साव होती है वो कहती है मैंने कहा आपकी जो यात्रा है वो सफल मंगल हो। सही कहा। जो गुजर होती है वो कहती है इतनी हिंदी भी नहीं सीखी है, बीच वाला बोलो ना। अभी सारे हंसने लगते हैं गुजन के बाद से। फिर वो तीनों के तीनों नीचे जाते हैं। वहाँ पर अपनी फूमोंग जाओजिंग, अपना किन सी जुआओ और जो अपनी लू थी वो भी आई थी, बट लू और साव एक दूसरे से अभी भी फेस को टर्न करके खड़े हुए थे। जो जाओजिंग एंड ऑल दैट, जो फूमोंग वूमोंग सब जो होते हैं वो अपनी गुजन को गले लगा रहे होते हैं। किंजीजो भी अपनी गुजन को गले लगाया हुआ था। किंजुआ होता है वो बोलता है आओगे ना तो बहुत सारे चॉकलेट खाएंगे। जो गुजन होती है वो कहती है हाँ बचा के रखना, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा। जो अपना जीजो होता है वो कहता है मारूंगा तो मैं तुमको मारूंगी। जो गुजन होती है वो समझ आती है कि जीजो उसे चिढ़ा रहा है, इसलिए वो फेस बना लेती है। अभी जो वैन होता है वो कहता है ठीक है चलना पड़ेगा। अभी ना जो अपना जाओजिंग था उसने अच्छी खासी कार ले रखी है एंड वो कार में ही उनको छोड़ने वाला था। अपना जो वैन था वो गुजियन को अपने गोद में रखा हुआ था एंड एक सीट खाली थी जहाँ पर अपनी लुबो बैठी थी एंड साव को भी बैठना था। जो साव होती है वो पीछे बैठे हुए अपनी जीजुआ को कहती है ओ जीजुआ चॉकलेट के लालची। जो जीजू होता है वो कहता है मैं चॉकलेट का लालची नहीं हूँ। जो जाओ होती है वो हंसते हुए कहती है ओके माय डेसिंग हीरो, क्या तुम इस सीट पर बैठ सकते हो। मुझे पीछे वाली सीट पर बैठना है, मेरा बैक में दर्द हो रहा है तो मैं लेटना चाहती हूँ। जो अपना जिज़्वा होता है वो घूर के देखता है और कहता है आपने डेसिंग हीरो कहा बस इसलिए। एंड ये कहते ही वो आगे जाकर बैठ जाता है एंड जो साहु होती है वो पीछे जाकर बैठ जाती है, मीन्स लोगों से दूर। एंड वो पीछे फ़ोन चला रही होती है और उसे कुछ काम मिला है जिस काम के द्वारा उसे भी बाहर जाना पड़ेगा। तो वो अपनी टीम के साथ जाएगी और एक मेंबर नया आने वाला है उसकी टीम में, तो वो उसी की डिटेल देख रही होती है एंड कहती है ये तो काफ़ी छोटी है, पता नहीं इससे लिया क्यों गया है। मुझे कुछ नहीं पता। एंड ये कहते ही साव अपने फ़ोन को रख देती है। साव अब एक एजेंसी के लिए काम करती है जिससे उससे बहुत अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, बट वो एजेंसी की लीडर है। लाइक वहाँ पे अलग अलग टीम बनी है एंड वो उस टीम की लीडर है, बट टीम में मेंबर कौन आना चाहिए वो डिसाइड कर सकती है, बट कुछ मेंबर को ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया जाता है एंड साव कुछ बोल भी नहीं पाती है क्योंकि वो सीनियरों के द्वारा दिए गए होते हैं। एंड अभी जो एक लड़की आने वाली है वो भी सीनियर के द्वारा दी गई है, बट उसकी एज छोटी है। तो साव समझ रही है कि उसे लिया क्यों गया है। लाइक इस फील्ड में आने के लिए मिनिमम आपको 22 से आगे होना चाहिए, बट उस लड़की की एज सिर्फ अभी 19 साल है।
तो 19 साल की लड़की को लिया क्यों गया है, उसकी तो स्टडी भी ढंग से कंप्लीट नहीं हुई होगी। तो वही अपनी साव बस यही सब सोच रही होती है। अभी ये रास्ते में ना पूरी मस्ती करते जा रहे होते हैं। फिर बाद में ये ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पर ये जा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ ट्रेन जाती है। आगे से अपनी साओ एंड वैन और गुजियान ही जाएगी। सब तीनों को बाय कह रहे होते हैं। तीनों ट्रेन में बैठे हुए थे एंड काफ़ी देर बाद लाइक जब नाइट कंप्लीट हो जाता है तब अपनी जो साओ थी वो एक अलग ट्रेन ले लेती है, क्योंकि उसका रास्ता अलग है और वैन का रास्ता अलग है। वो दोनों अपने अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं, बट साओ बहुत सारा प्यार करती है अपनी गुजियान को। फिर वहाँ से चली जाती है। गुजियान जो विंडो वाले सीट पे बैठी थी एंड उसको नींद नहीं आ रहा था। जो अपना वैन होता है वो कहता है, गुजियान सो जाओ ना बच्चा। जो गुजियान होती है वो कहती है, पापा नींद नहीं आ रहा है, सर दर्द हो रहा है। जो अपना वैन होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, ओके मेरे गोद में सो जाओ। जो गुलजान होती है वो देखने लगती है, बट वो फिर गोद में सो जाती है एंड वैन उसके हेड पर हल्की हल्की मसाज कर रहा होता है एंड गुलजान को धीरे धीरे नींद आने लगता है। एंड जब वो गहरी नींद में चली जाती है तो वो सिर्फ लव यू मम्मा ही कर रही होती है। जो वैन होता है उसके आँखों में हल्की सी नमी आ जाती है। वो विंडो के बाहर देखता है जहाँ पर उसे मून दिखाई दे रहा होता है। जो अपना वैन होता है वो मन में कहता है, मैं कुछ भी करूँ कियान, पर मैं तुम्हारी कमी कभी मिटा ही नहीं सकता गुजियान के अंदर से। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुजियान के लिए ये बहुत लंबा सफ़र होने वाला है और मेरे लिए भी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, माफ़ करना, पर मैं गुजियान को, अपनी बच्ची को सेफ रखना चाहता हूँ। प्लीज़ हमें आशीर्वाद दो, अपनी बेटी को आशीर्वाद दो कियान, कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, उसकी बीमारी छू हो जाए। एंड ये कहते ही वो अपनी गुजियान को ऐसे ना पकड़ लिया होता है उसके हाथों को एंड गुजियान तो गहरी नींद में चली ही गई होती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि लुई किनकियान को हुआ क्या था। लुई किनकियान को एक बीमारी थी जिस वजह से वो जल्दी चल बसी। जब गुजियान 3 साल की थी तब लुई किनकियान की देहांत हो गई एंड वैन ने उसे बहुत बचाने की कोशिश की, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल दैट, बट उसकी बीमारी ही ऐसी थी कि कुछ भी हो गया पर वो बच नहीं पाई एंड वो बस अपनी बेटी के साथ सिर्फ 3 साल रह पाई। अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो लोग पहुंच गए होते हैं एंड ये जो जगह है वो किंजोलिन है, बट सब इसे प्यार से हिलर वैली कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है अब के वक्त में, इसलिए सब इसे हीलर वैली कहते हैं। क्योंकि पुराने वक्त में ये वैद्य कला में बहुत अच्छे थे और अभी भी इनकी मेडिकल बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑलमोस्ट डॉक्टर यहीं पर काम करते हैं एंड यहीं से पढ़ाई करना प्रेफर करते हैं। अभी जो अपना वैन होता है वो अपने कैब को लेते हुए एक यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाता है एंड जाने के बाद वो गुजियान को बैठा देता है एंड गुजियान के पास एक डॉल भी थी। जो गुजियान होती है वो कहती है, पापा मुझे और नींद आ रही है। जो वैन होता है वो कहता है, तो ठीक है तुम सो जाओ यहाँ पर। एंड ये कहते ही वहाँ पर एक बैठी हुई ओल्ड लेडी को कहता है, क्या आप इसको देख सकते हैं। वो ओल्ड लेडी हाँ में सर हिला देती है एंड वो वहीं पर बैठी हुई थी एंड वैन एक कैबिन में जाता है। कैबिन में एक डॉक्टर था जो वैन को देखते हुए ही कहता है, वैन तुम आ गए। जो वैन होता है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा सैमसन, मैं लेट हूँ। जो सैमसन होता है वो कहता है, कोई बात नहीं बैठो। और ये और वैन कुछ बातें करने लगते हैं और जो सैमसन होता है वो कहता है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर आया है जो अभी डॉक्टर के लिस्ट में टॉप 1 पर है और वो तुम्हारा केस लेने के लिए तैयार है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, सच में। जो सैमसन होता है वो कहता है, मुझे लगा नहीं था कि वो ये केस लेगा, मैंने तो उसको वो फाइल भी नहीं दिखाई थी, बट उसका उस फाइल पे नज़र पड़ा एंड उसने वो केस ले लिया।
वो भी आता ही होगा यहाँ पर। आपकी बेटी का ब्रेन ट्यूमर अब पक्का सही होगा, वो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री। जो वैन होता है वो स्माइल करता है, और उसके मन में ये था कि अगर वो वर्ल्ड में बेस्ट है तो कंट्री को मेंशन करने की ज़रूरत ही क्या थी। बट वैन अपनी गुजियान के लिए फ्री हुआ है, उसके सामने हंसता है, एंड अगर बच्ची पास में है तो वो दूसरों के सामने थोड़ा सा बच्चा की तरह बात भी कर लेता है, जैसे वो अभी साओ और वूसी से बात कर रहा था। अदरवाइज़ उसकी पर्सनालिटी नहीं बदली है। जो अपना सेंसन होता है वो कहता है वैसे सियांग कहाँ पर है। जो अपना वैन होता है वो कहता है उसे नींद आ रहा था तो मैंने उसे बाहर ही रखा है। जो अपना सेंसन होता है वो कहता है आर यू मैड, एक बच्ची को बाहर छोड़ दिया किसी के भी हवाले, अंदर सुला देते हो उसे, जाओ फटाफट लेकर आओ। जो वैन होता है वो फटाफट उठता है, जाने लगता है, देखता है तो वहाँ पर ना ओल्ड लेडी है ना ही वहाँ पर उसकी गुजियान है। जो वैन होता है वो पूछने लगता है कि आपने यहाँ पर बच्ची और एक ओल्ड लेडी को देखा, बट सब मना कर रहे होते हैं। सेंसन बाहर आता है और कहता है क्या हुआ। जो वैन होता है वो घबरा गया होता है एंड कहता है सियांग मिल नहीं रही है। जो सेंसन होता है वो कहता है हर किसी पे विश्वास नहीं करते हैं वैन, आजकल बच्चे बहुत चोरी हो रहे हैं, हमें ढूंढना पड़ेगा। जो अपना सेंसन होता है वो कहता है मैं फुटेज देखता हूँ, तुम आसपास ढूंढो। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड सेंसन फटाफट सीसीटीवी फुटेज में चला जाता है। जो वैन होता है वो कहने लगता है शिया लियांग एंड फ़ोटो दिखा रहा होता है एंड सबसे पूछ रहा होता है, बट सब कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं उसने नहीं देखा, उसने नहीं देखा। हमें उसी ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो शिया लियांग को लेकर जैसे भाग रही हो, छुपके छुपकाते जा रही है। वो वैन की नज़रों में आने वाली थी बट वो वहाँ से बचकर जाने लगती है। एंड वैन वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है, वो बहुत ढूंढ रहा होता है बट उससे वो मिल नहीं रही होती है। अभी जो वो ओल्ड लेडी थी वो ना पूरा बाहर ही निकल गई होती है एंड वो जैसे भागने वाली हो। वैन भी बाहर तक आ गया होता है बट सियालियांग उससे मिल नहीं रही थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, उसके लिए उसकी बेटी गुजियान ही अब दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ है। वो अपनी पूरी दुनिया ख़त्म कर सकता है सिर्फ़ और सिर्फ गुजियान के लिए, वो किसी हद तक भी जा सकता है। उसकी आंखें पूरी नम हो गई होती हैं एंड उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। उसे याद आ रहा होता है कि जब गुजियान पैदा हुई थी तो वो कितनी नन्ही हाथों के साथ पैदा हुई थी, बट गुजियान बचपन से ही बीमार रहती थी। वैन समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों है, उसकी बच्ची इतनी कमज़ोर क्यों है, बट वैन उसे हर वक्त प्रोटेक्ट करता था एंड इस वजह से वो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत करवाता है। जब अपनी लुई को बीमारी होती है, उसकी बीमारी जब बाहर आती है ना, तब वैन समझ पाता है कि गुजियान इतनी बीमार क्यों रहती है, क्योंकि जो लुई की बीमारी है वो जेनेटिक बीमारी है और वही जेनेटिक बीमारी अपनी गुजियान को भी आई है। बट लुई को अलग बीमारी थी और गुजियान को ब्रेन ट्यूमर है। वैन फटाफट इस बीमारी का इलाज करवाना चाहता है। वैन उस दिन को याद करके ही तड़प जाता है जब उसने अपनी बच्ची को रोते हुए देखा था। गुजियान जो छोटी है एंड उसकी मदर अब नहीं रही है। मदर के जाने के बाद वैन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। वो अकेले ही सब संभाल रहा था, लाइक वो अकेले नहीं था, वो उसी हर वक्त उसके साथ था। सब उसके साथ नहीं रह पाती थी क्योंकि बाहर वो वर्क करने जाती थी। बट जब लुई का देहांत हुआ था तो वो भी आई थी वैन को संभालने के लिए, सब वहीं पर थे। बट वैन इन सब चीज़ों की वजह से गुजियान का चेकअप पूरे 3 महीने तक नहीं करवाया होता है एंड सडनली वैन की जो बच्ची थी गुजियान वो अपने डॉल्स के साथ खेल रही होती है एंड उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था ना कि उसकी आंखें ब्लर टाइप दिख रही है या फिर डबल डबल दिख रही है, क्योंकि गुजियान थोड़ी सी हैरान लग रही होती है। फिर अचानक से गुजियान को ना थोड़ी सी वॉमिटिंग हो जाती है। वैन एंड साओ पोसी दोनों घबरा जाते हैं, लाइक तीनों घबरा कर अपनी सियालियांग के पास जाते हैं एंड सियालियांग का अचानक से ना ऐसे ब्रेन में बहुत दर्द होने लगता है। वो जैसे कि रो रही हो, उसको बहुत तड़प हो रही थी एंड वो बहुत चीख चीख कर रो रही थी। वह उसे गले लगाता है एंड फटाफट हॉस्पिटल ले जाता है। उसकी जब ट्रीटमेंट चेकअप की जाती है तब पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है एंड वैन बहुत शौक था। बट ब्रेन ट्यूमर का इलाज ये बहुत रिस्की था उनके लिए, क्योंकि उस वक्त पर इतनी एडवांस चीज़ें नहीं है। आप जानते हैं कि वादाराहा थोड़े कि ज़्यादा ओल्ड नहीं पर थोड़ा ओल्ड एरा में चलता रहता है। वो अभी उसने सारे डॉक्टरों से बात की थी, इवन सीजनली वो मीन्स अपने प्रिंस से भी बात की थी, बट
कोई भी उस लेवल का डॉक्टर नहीं मिल पाया था जो ब्रेन ट्यूमर का इलाज कर पाए। तो अपने प्रिंस ने हीलर वैली को रिकमेंड किया कि वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो अच्छे होते हैं, और वैन ने फिर अपने सैनसन से कनेक्ट किया। एंड सैनसन से कनेक्ट करने के बाद सैनसन ने सीधा गुजन की फ़ाइल देखी एंड उसे यहाँ पर बुला लिया, क्योंकि उनके पास ब्रेन ट्यूमर के डॉक्टर हैं। बट लकीली जब वैन आया है तब एक और डॉक्टर आया है जो एकदम परफेक्ट डॉक्टर है इसके लिए, वो बहुत बेस्ट डॉक्टर चल रहा है। इसलिए वैन सीधा यहाँ पर आ गया है किंजलिन में अपनी गुजन का ट्रीटमेंट करने के लिए। एंड अभी उसकी गुजन उसके पास नहीं है। वो अपने आप पर रिग्रेट कर रहा होता है कि हाउ वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। एंड उसकी आँखों में ना आंसू था एंड वो अभी रो रहा होता है, वो बहुत रो रहा था। एंड सब उसे देख रहे होते हैं एंड समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये रो क्यों रहा है। बट हॉस्पिटल में तो रोने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी की जो ट्रू इमोशन है वो ब्रेक होती है जब अपनी फैमिली के साथ कुछ होता है। अभी अपनी जो गुजन थी वो उसी आंटी के गोद में थी एंड वो अब उठती है और कहती है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरे पापा कहाँ पर हैं। जो वो आंटी होती है वो कहती है, मैं तुम्हारे पापा के पास ही ले जा रही हूँ। जो गुजन होती है वो कहती है, नहीं मेरे पापा बिल्कुल नहीं, आप उनके पास नहीं ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। बट वो आंटी छोड़ नहीं रही है। एंड गुलहन की जो बीमारी है उसकी वजह से उसके हाथों में ना उतनी जान नहीं है, उसकी हाथ बहुत कमज़ोर है तो वो पुश नहीं कर पा रही है। बट वो उसे बाइट कर लेती है उसके कंधे पे एंड वो आंटी गुलहन को नीचे जैसे छोड़ने ही वाली हो, लाइक वो गिरने वाली थी, तभी गुलहन को कोई पकड़ लेता है एंड कहता है कि तुम्हारी बच्ची नहीं हो सकती। जो आंटी होती है वो थोड़ी सी स्कैर्ड थी। हमें वैन को ही दिखाया जाता है जिसके पास सैनसन थे एंड सैनसन ने पुलिस को कॉल कर दिया था क्योंकि उसने फुटेज में देखा था कि वो औरत बाहर चली गई है। अभी जो पुलिस थी वो उधर आ भी गई होती है और वैन ऐसे ही रो रहा होता है, उसके चेहरे पर उसका हाथ था। तभी गुजन की आवाज़ आती है जो कहती है, पापा। एंड ये कहते ही वो अपने वैन के पास भागने लगती है। वैन गुजन को देखकर सीधा उससे हक कर लेता है, उसके माथे को चूमने लगता है एंड कहता है, माफ़ करना बच्चा, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। जो गुजन होती है वो कहती है, कोई बात नहीं, एंजल डॉक्टर ने मुझे बचा लिया। वैन होता है वो कहता है, एंजल डॉक्टर। जो गुजन होती है वो कहती है, एंजल डॉक्टर। अभी जो अपना सैनसन होता है वो कहता है, आप अब आ गए। अभी जो अपना वैन होता है वो अपने फेस को ऊपर करता है एंड वो स्टक था, वो भी नीज पे था क्योंकि वो गुजन का गले लगाया हुआ था। सामने वाला लड़का अभी खड़ा था एंड वैन उसे लोअर एंगल से देख रहा होता है। वो पर्सन उसे अपर ऐसा ना अपर लेवल से, जो अपना वैन होता है उसके एकदम हल्की सी वॉइस निकलती है जो कहता है, आंसू। अभी वो जो पर्सन था वो अपना जाओजुसु था। जो जाओजुसु होता है वो कहता है, हाँ थोड़ा लेट हूँ, वो मेरी प्लेन थोड़ी लेट आई। हाँ, कैसे हो तुम, तुम्हारी बच्ची का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, वो औरत उसे ले जाती, तुम्हें हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जो अभी अपना जाओ होता है वो एकदम नॉर्मल था बट बहन की तो दुनिया हिली पड़ी थी, वो सच्ची में हिल गया होता है। जो अपनी गुजन होती है वो अपने जाओ को थोड़ा नीचे करती है एंड जो जाओ होता है वो इशारा करता है कि क्या, बट गुजन बार बार इशारा करती है कि थोड़ा नीच पर आओ। तो जाओ जिसो भी नीच पर चला जाता है। गुजन जाओ का कान पकड़ते हुए कहती है, दिख नहीं रहा है मेरे पापा रो रहे हैं और आप उनको टॉन्ट मार रहे हैं, मैं इस बात से बहुत गुस्सा करता हूँ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, करता हूँ। जो गुजन होती है वो कहती है, संभालो मत मेरे शब्दों को, सॉरी बोलो मेरे पापा को, क्या गलती कर दी। इंसान पे विश्वास करना गलती ही होती है, पर मेरे पापा थोड़े से बोले हैं, रोते समय मेरे पापा को कोई नहीं डांट सकता, सॉरी बोलो। जो अपना सैनसन होता है वो थोड़ा सा डर गया होता है और वैन को कह रहा होता है कि यार थोड़ा समझाओ। जो वैन होता है वो गुजन को हाथ रखा ही होता है एंड कहता है, गुजन बेटा कोई नहीं। बट उससे पहले जाओ गुजन को होल्ड करते हुए कहता है, अच्छा
आपके फादर से सॉरी बोलना है। एंड ये कहते ही वो अपने कान पर हाथ रखता है, दोनों कान पर, और वैन को देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मेरे से गलती हो गई, पर मैं क्या करूं, बच्ची है, खो जाती तो मुझे बुरा लगता। एंड जाओ जो नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है ना, ये कोई पर्सन नहीं चाहेगा, कोई भी एक्स नहीं चाहेगा कि उसका एक्स ऐसे बिहेव करे जो जाओ कर रहा है। लाइक वो उसे किस नोट पर छोड़ के गया था, एंड नाउ दैट कि ओ कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ फाइन। मतलब हाउ दैट पॉसिबल, वो इतना नॉर्मल क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अभी जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, गुड गर्ल एंजल डॉक्टर, आप ये वो एंजल डॉक्टर है जिसके बारे में बात किया करते थे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, कौन? जो अपना वैन होता है वो भी हैरान था कि एंजल डॉक्टर किसके बारे में, लाइक उससे कौन बात करता था। गुजान कहती है, किताबों में मम्मी कहानी सुनाया करती थी एक एंजल डॉक्टर की, आप वही एंजल डॉक्टर हो ना? तो जाओ जिसे होता है वो कहता है, एंजल डॉक्टर, आज तक मुझे बहुत सारे नाम मिले हैं, पर एंजल डॉक्टर ये नाम मुझे सच्ची में अच्छा लग रहा है। एंजल डॉक्टर। जो गुजान होती है वो अपने हाथों को फोल्ड करते हैं, प्राउड वाली स्माइल करते हुए कहती है, नाम तो अच्छा होगा ही ना। एंड अपने नाक को ना ऐसे थोड़ा सा रफ करती है। तभी गुजान को हल्की सी वॉमिटिंग होने वाली होती है। वहन जो अपनी बच्ची को संभालने वाला था उससे पहले जो अपना जाओ जिसू है वो सियालियन को, मतलब अपनी गुजान को संभालते हुए उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसके सामने डस्टबिन करता है, जिससे गुजान फिर उल्टी करने लगती है। अभी जो वहन होता है वो देखने लगता है एंड उसकी फेस नीचे हो गई होती है, क्योंकि गुजान को जब भी उल्टी होती थी वहन उसको वॉशरूम या फिर अदरवाइज जगह पे तो ले जाता था, बट वो बाल ऊपर करना भूल जाता था, जिस वजह से अक्सर गुजान के बाल गंदे हो जाते थे। पर जाओ जिसू ने उसके बालों का भी ख्याल रखा एंड जाओ के फेस पर बहुत ज़्यादा एक वरीडनेस होता है ना, वो साफ दिख रहा था। अगर जाओ छुपाने की कोशिश कर रहा है फिर भी उसके फेस पर दिख रहा है। अभी वो जो सारे के सारे होते हैं कैबिन में बैठे हुए होते हैं एंड जो गुजर होती है वो लेटी हुई होती है, क्योंकि वॉमिटिंग के बाद उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। जो अपने सेंसन होते हैं वो भी वहाँ पे बैठे थे एंड जो अपना जाओ था वो भी उधर बैठा हुआ था एंड फाइल चेक कर रहा होता है। अभी जो अपना जाओ होता है वो कहता है, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहूँगा, मेरी कैबिन में चलो। मेरी कैबिन सही कर दी है ना सर आपने? जो सेंसन होते हैं वो कहते हैं, मुझे सर मत बोलिए, और मैंने आपकी कैबिन सही कर दी है। जो जाओ होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड जाने लगता है और वैन उसके पीछे जाता है। जाओ वो बैठ जाता है पर वैन खड़ा था। जाओ बोलता है, बैठ सकते हो। जो अपना वैन होता है वो बैठ जाता है एंड जो जाजूसू होता है वो फाइल को ही चेक कर रहा होता है एंड गुजान के कंडीशन के बारे में बता रहा होता है। वैन जो बहुत सीरियस था, बट जाओ का रवैया, जाओ का वो कामनेस, वो बात करने का तरीका, वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। तभी जाओ वैन के हाथों पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना वैन? जो अपना वैन होता है वो ये सुनते ही जाओ के हाथों से अपना हाथ हटाते हुए कहता है, तुम ये क्यों कर रहे हो? जाओ कहता है, मैंने क्या किया, मैं डॉक्टर हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। जो वैन होता है वो कहता है, तुम एक सीनियर डॉक्टर हो, सेंसन ने कहा था तुम्हारे बारे में, तुमने मेरी फ़ाइल क्यों नहीं, मेरी बच्ची की फ़ाइल क्यों नहीं तुमने जाओ? जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा काम है ये। जो वैन होता है वो कहता है, पर तुम तुम कोई फ़ाइल नहीं पिक कर रहे थे, तो मेरी बेटी की फ़ाइल ही क्यों? जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, ये क्या बचकाना सवाल है? जो अपना वैन होता है वो कहता है, क्यों आए हो वापस? जो जाओ होता है वो कहता है, मैं किनसे लिन आया हूँ, तुम्हारे शहर नहीं। जो अपना वैन होता है वो कहता है, सॉरी, आई कॉन्ट हैंडल दैट, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। जो जाजू होता है वो कहता है, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो गई है। जो वैन होता है वो डेस्क पर हाथ मारते हुए कहता है, बस करो अपनी बकवास, बस करो, इतना शांत बनना बंद करो। मैं रो रहा था, मौका मांग रहा था। जो जाजू होता है वो कहता है, मुझे पुरानी बात नहीं करनी, हम यहाँ पे प्रोफेशनल बात करें तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। वैन केसिंग जो अपना वैन होता है वो कहता है, प्रोफेशनल
बात। तो प्रोफेशनल तरीके से मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे इलाज नहीं करवाना चाहता। जो अपना वहन होता है जाने लगता है एंड जाओ कहता है सोच लो वहन, मेरे से अच्छा कोई डॉक्टर तुम्हें नहीं मिलेगा, अपनी बेटी की ज़िंदगी प्यारी है या फिर नहीं। बट वहन सुनता नहीं है एंड अपने सैनसन के कैबिन में जाकर गुजन को उठाने लगता है। जो सैनसन होता है वो कहता है क्या हुआ। जो वहन होता है वो कहता है आपके पास कोई और डॉक्टर नहीं है, मैं इनसे इलाज नहीं करवा सकता। जो अपना सैनसन होता है वो कहता है पर क्यों वहन, तुमने तो कहा था कि तुम करवाओगे। जो वैन होता है वो कहता है प्लीज़ कोई और, ये नहीं। जो सैनसन होता है वो वैन को ऐसे देख कर कहता है आई डोंट नो कि तुम अभी क्या फील कर रहे हो और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, साओ जिसू इज़ द वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन द यूनिवर्स। तो अगर तुम अपनी बेटी का केस उसके हाथों में देते हो तो सही रहेगा। साओ जिसू किसी का केस नहीं लेता है, चाहे वो कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो। वो बहुत कम केस पिक करता है अपने हाथों से, पर वो तुम्हारी बेटी का केस लेने के लिए तैयार है। और ये ऑपरेशन थोड़ा लंबा चलने वाला है, गुजियान छोटी है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, पर फिर भी जाओ जिसको अपने लाइफ के इतने अहम पल तुम्हारी बेटी के लिए दे रहा है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उससे ही इलाज करवाना चाहिए। सब मरते हैं जाओ जिसू से इलाज करवाने के लिए वैन। अगर मैं तुम्हें दूसरा डॉक्टर बता भी दूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई जाओ जिसू से बेस्ट होगा। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे माफ़ करना, पर एक बार सोच। जो वैन होता है वो अब गुजन को लेकर वहाँ से जाने लगता है एंड गुजन अभी भी सोई हुई ही थी। गुजन अक्सर सोया करती है अपनी तबीयत की वजह से। अभी जो वैन होता है वो केविन से जाने वाला था, तभी जाओ उसके सामने आता है और कहता है वैन। जो वैन होता है वो जाओ से बात किए बिना जाने लगता है एंड सैनसन ये देखकर हैरान था कि जाओ आगे से अप्रोच कर रहा है किसी को। जो अपना वैन होता है फिर बाद में गुजन को लेकर वहाँ से जाने लगता है एंड अपना सैनसन अपने जाओ के पास आते हुए कहता है कि आप इनको पहले से जानते हैं। जो जाओ होता है वो कहता है हमारा पास्ट रह चुका है, बस और कुछ नहीं। जो सैनसन होता है वो कहता है आपके निजी लाइफ में बात करने के लिए माफ़ कीजिएगा, पर वो आपसे इलाज नहीं करवाना चाहता। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है मैं उसका इंतज़ार करूँगा, गुजन की तबीयत क्रिटिकल होती जाए उससे पहले उसे इलाज करवा देना चाहिए, उसको ये समझा दो, ठीक है। जो अपना सैनसन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड जाओ जिसको अपने कैबिन में बैठ जाता है। वो कैबिन में बैठा हुआ था और चेयर को वो थोड़ी नीचे की तरफ कर रखा था। तभी उसके कैबिन में एक पर्सन आता है जो कहता है क्या हुआ, मुलाकात हो गई। जो अपना जाओ जिसको होता है वो कहता है वो मेरे से इलाज नहीं करवाना चाहता मैग्नस। एंड ये जो पर्सन है वो अपना मैग्नस मैन है ना, यू नो जहाँ जाओ जाएगा वहाँ मैग्नस जाएगा। जो मैग्नस होता है वो कहता है साल बीत चुके हैं, उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है हमारे पास से ज़्यादा गुलशन की तबीयत इम्पोर्टेंट है, ब्रेन ट्यूमर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती मैग्नस। जो मैग्नस होता है वो कहता है आई नो, मैं जानता हूँ, सोचो मत, सब सही होगा। जो जाओ जिसू होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड मैग्नस भी वहीं पर बैठ जाता है एंड मैग्नस भी इस हॉस्पिटल में काम करेगा जब तक अपना जाओ जिसू यहाँ पर है। जो जाओ जिसू होता है अपने फ़ोन की तरफ ही अब देखने लगता है। अभी हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो अपनी गुजन को एक घर में लाया था। और अभी जो ये घर है ना, ये अपने बेयुवान के फादर का घर है, इसलिए वैन को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बेयुवान ने ही उसको इस घर की दी है एंड उसको रहने का कहा है। एंड यस, बेयुवान अब त्यांगचुआंग में अपने पुलिस की नौकरी कर रहा है क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि अपना बेयुवान त्यांगचुआंग में जाए। और अभी जो अपने बेयुवान के फादर है इस पास्ट अवे वो अब नहीं रहे एंड इसलिए बेयुवान अपने फादर का ड्रीम पूरा करने के लिए लाइक उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो उधर चला गया। बट बूसी बेयुवान के साथ नहीं जा सकता था क्योंकि उसे उस समय अपने वैन केसिंग के साथ रहना चाहता था क्योंकि वैन केसिंग की लाइफ की भी कंडीशन सही नहीं चल रही थी। तो बेयुवान वूसी अब लॉन्ग डिस्टेंस लव में है एंड वूसी अभी भी वहीं पर है क्योंकि उसे भूत घाटी संभाल ली है। वैन यहाँ पर आया है तो भूत घाटी अब उसे ही रन करनी है और पैसे की भी ज़रूरत है तो थोड़ा काम दिल लगा कर ही करना पड़ेगा। जो गुलशन होती है अपनी आंखें खोलती है और कहती है
पापा एंजल डॉक्टर कहाँ पर हैं? जो वैन होता है वो कहता है वो हम उनसे इलाज नहीं करवाएंगे। जो गुलशन होती है वो कहती है क्यों? एंजल डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाएंगे? आपको पता है वो गंदी आंटी मुझे फेंकने वाली थी, पर एंजल अंकल ने ही मुझे संभाला। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एंजल अंकल अच्छे हैं। अगर एंजल अंकल मेरा इलाज नहीं करेंगे तो मैं नहीं इलाज करवाता। जो अपना बहन होता है वो कहता है खुशियान। जो गुलशन होती है वो कहती है मुझे एंजल अंकल से अपना इलाज करवाना है, नहीं तो मैं नहीं करवाऊँगा। अभी जो अपना बहन होता है वो समझ नहीं पाता कि गुलशन जाओ के पीछे ही क्यों पड़ी है। लाइक जाओ ने उसकी जान बचाई है मे बी इसलिए, एंड गुलशन तो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। अपना वैन अब क्या कहे। अब वैन भी बहुत सारी चीज़ों पर विचार करने लगता है, क्योंकि हाँ रिस्क तो है दूसरे से इलाज करवाना। अब अपने पास्ट की वजह से वो अपने प्रेजेंट को हिट तो नहीं कर सकता ना, गुलशन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड वैन इसी बात पर डिस्कस करने लगता है अपने आप से ही। तभी वूसी का कॉल आता है एंड वैन वूसी का कॉल पिक करता है। एंड जो वैन होता है वो वूसी को कुछ नहीं बताता है। जो वूसी होता है वो कहता है डॉक्टर से बात हो गई? जो अपना वैन होता है वो कर रहा होता है। जो वूसी होता है वो कहता है वैन कुछ बात है क्या? जो वैन होता है वो कहता है नहीं वूसी सब ठीक है। जो वूसी होता है वो कहता है नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? मुझे उधर आना पड़ेगा, पर मुझे भूत घाटी भी संभालना है। वैन प्लीज़ मेरे से झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। जो वैन होता है वो कहता है कुछ नहीं, वो डॉक्टर थोड़े मतलब हम दोनों की वाइब मैच नहीं खा रही। जो उसे होता है वो कहता है वैन तुम कब से वाइब के बारे में सोचने लग गए? हमें बस इलाज करवाना है, जितना पैसा मांगे उतना दे दो। गुलशन से इम्पोर्टेंट अभी कुछ भी नहीं है, अगर वो पर्सन कितना भी घटिया क्यों ना हो, अगर वो अच्छा डॉक्टर है तो हमें उससे इलाज करवाना ही पड़ेगा। जो वैन होता है वो कहता है हाँ मैं समझ गया, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जो उसी होता है वो कहता है नहीं अब ऐसा पराया मत करो मुझे, गुलशन जल्दी सही हो जाएगी, फिक्र मत करना। जो वैन होता है वो कहता है शुक्रिया। जो उसी होता है वो कहता है ठीक है अभी मैं जाता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है ख्याल रखना। जो उसी होता है वो कहता है तुम भी और गुलशन का भी। जो वैन होता है वो कहता है। एंड जैसे ही उसी का कॉल करता है साव का कॉल आते हैं सीधा, एंड वो कहती है माफ़ करना भाई, ये घर ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था इसलिए कॉल नहीं कर पाए। गुलशन कैसी है? जो वैन होता है वो कहता है गुलशन ठीक है। साहु कहती है डॉक्टर से बात हुई? जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ हो गई है अब, बट ऑपरेशन के बारे में बात नहीं हुआ है, पूछते हैं कितने दिन में होगा। जो साहु होती है वो कहती है सारा डिटेल देना और मुझे माफ़ करना भी कॉल रखना पड़ेगा, टीम मीटिंग है, आई एम रियली सॉरी ब्रदर। जो अपना वैन होता है वो कहता है कोई बात नहीं अपना ख्याल रखना। जो साहु होती है वो कहती है आप भी, और मुझे पता है गुलशन का आप ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। एंड वो अपना कॉल कट कर देती है एंड सीधा जाती है अपने टीम मीटिंग में। अभी जो अपनी साहु होती है वो बैठी हुई थी एंड टीम मीटिंग में यहाँ पर वाइन चल रही होती है, बट कुछ लोग अपने हार्ड ड्रिंक भी पी रहे होते हैं, लाइक हार्ड वाइन, जिससे अच्छा खासा नशा चढ़ जाए। अभी जब साहु को वाइन देने की बारी होती है ना तो साहु को नॉर्मल वाइन दिया जाता है, बट साहु वो नॉर्मल वाइन लेती नहीं है, साहु हार्ड वाइन लेती है। अपने लोगों के बाद से ना साहु थोड़ी सी बेवड़ी बन चुकी है, वो बहुत ज़्यादा नशा करती है, इसलिए वो अक्सर घर से दूर रहा करती है ताकि वैन को ना पता चल सके कि उसकी बहन टल्ली रहने लग गई है। लाइक वैन की ऐसी सिचुएशन है, साहु की वो ऐसी सिचुएशन देखेगा तो वैन वरीड होगा, जो साहु चाहती नहीं थी। साहु के जाने के बाद जानती है साहु कि वैन कैसे सर्वाइव कर रहा था, लुई की बीमारी और अब गुलशन का ये सब। तो वैन जो स्ट्रगल करता है साहु अपना अंदर का कुछ नहीं बताना चाहती, बट अब उसको लत हो गई है नशे की, वो बन चुकी है वाइन की आदी, लाइक ड्रिंक की आदी, इसलिए वो अपने घर से ऑलमोस्ट टाइम दूर रहती है काम के बहाने से। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, काम करती है वो, बट वो ऑलमोस्ट टाइम टल्ली ही रहती है।
अभी ना हमें अपनी लुबो को दिखाया जाता है जो अपने किन के घर पर आई थी। एंड लुबो को किन के बारे में पता चल गया है कि किन रिच है। अब इतने महीने तो मतलब इतने साल तो छुपा नहीं सकते हैं ना, बट फिर भी लुबो अपनी किन से दोस्ती बनाई रखी है। एंड अब वो एक रिलेशनशिप में भी आ चुके हैं, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। अभी जो किन होता है वो अपनी लुबो को बैठाया हुआ था एंड वो अपने कमरे से आ रहा होता है, तभी वो एक लड़की से टकराता है। उस लड़की के बाल ना बहुत ही मेस्ड अप से थे एंड वो बड़ी ही एक खोई हुई लड़की जैसी लग रही थी, जैसे कि वो वहाँ पर है बट थोड़ी सी खोई हुई भी है एंड थोड़ी सी ना डिप्रेस गर्ल। जो अपना क्या होता है वो कहता है क्या ढंग से नहीं चल सकती हो। जो वो लड़की होती है वो कहती है अच्छा आप लेट हो रहे हैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी करने में। जो अपना किन्संग होता है वो कहता है शियालियांग। जो ये लड़की है वो है अपनी गाँव शियालियांग। जो अपनी शियालियांग होती है वो कहती है क्या वो बुरा लग गया, ओके 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 अच्छा ये पप्पी सब क्या कीजिए ब्रदर। जो अपना किन होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है जैसे कि वो उससे स्लैप करने वाला हो, पर तभी जो अपनी शियालियांग है वो हाथ झटकते हुए कहती है यस यू आर माई बिग ब्रदर बट यू आर नॉट माई रियल बिग ब्रदर, सो डोंट टच मी अगेन बास्टर्ड। एंड ये कहते ही वो उससे पुश कर देती है। केन को गुस्सा आ रहा होता है बट जो लुबो होती है वो कहती है नीचे से किनसोंग लेट हो रहा है। जो किनसोंग होता है वो कहता है ओके मैं आ रहा हूँ। एंड ये कहते ही वो अपने सियालैंग को घूर के देखता है और कहता है सही है तुम यहाँ से जा रही हो। जो सियालैंग होती है वो हंसते हुए कहती है आई एम ऑल्सो हैप्पी ब्रदर, तुम खुश रहना मदर एंड फादर के साथ और अपनी लवर के साथ बाय। एंड ये कहते ही वो तो अपने कमरे में चली जाती है एंड उसका कमरा उसके ब्रदर के कमरे के पास ही था। अपनी जो गाँव से आलंग है वो किमसंग की ब्रदर तो है लाइक किमसोंग की, बट वो उसकी सगी बहन नहीं है। उसकी मदर से किमसोंग के फादर के साथ शादी हुई है, तब वो एक दूसरे के भाई बहन कहलाते हैं बट अदरवाइज़ वो भाई बहन नहीं है। जो अपनी गाँव से अलग होती है वो अपने सामान को पैक करने लगती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। अभी जो उसकी मदर होती है वो गाँव सियालैंग को रोकती है बट सियालैंग रुक कहाँ रही होती है। उसके फादर कहते हैं सियालैंग। जो सियालैंग होती है वो कहती है आपने जैसा बोला है मैं वैसा कर रही हूँ ना, तो मुझे रोकिए मत पीछे से क्या पता मेरी एक्सीडेंट हो जाए। क्या आप लोग यही चाहते हो तभी ना मुझे पीछे से रोक रहे हो। जो अपने गाँव की लाइक अपने सियालैंग की जो मदर होती है वो कहती है सियालैंग कैसे बात करती हो अपने फादर से। तो सियालैंग होती है वो कहती है तो क्या मैं गाली तोड़ना दे रही हूँ और मैं मुँह से फूल तोड़ना बरसा सकती हूँ मदर। ओके आपके पति देव के बारे में मैं कुछ भी बोलती हूँ आपको बुरा लगता है ना, तो सॉरी। एंड ये कहते हैं वो अपना कान पकड़ लेती है बट उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो गुस्सा दिला रहा होता है। बट उसके फादर लाइक उसके स्टेप फादर उसे रोक लेते हैं लाइक उसकी मदर को एंड सियालैंग को जाने को कहते हैं। एंड सियालैंग फिर वो वहाँ से चली जाती है एंड उसके लिए एक कैब बुक किया गया था। अभी ना हमें वापस से वैन को दिखाया जाता है जिसने खाना बनाया होता है और वो अपने हाथों से ही गुजन को खिला रहा होता है, बट गुजन खा ही नहीं रही होती है। जो वैन होता है वो कहता है गुजन बस एक बार। जो गुजन होती है वो कहती है मुझे नहीं खाना, पहले गुजन को ये बताओ कि एंजल डॉक्टर मेरा इलाज करेंगे कि नहीं, मैं एंजल डॉक्टर के पास ही जाना चाहूँगी। जो वैन होता है वो कहता है हाँ गुजन एंजल डॉक्टर आपका इलाज करेंगे ना, अब खाना खाओ। जो सियालैंग होती है वो कहती है एंजल डॉक्टर करेंगे इलाज। जो वैन होता है वो कहता है क्यों नहीं करेंगे एंजल डॉक्टर इलाज, करेंगे ज़रूर करेंगे। जो सियालैंग होती है वो खा लेती है और कहती है अगर एंजल डॉक्टर इलाज करेंगे तो मैं और चबा चबा कर खाऊंगी। एंड ये कहते ही वो बहुत ज़्यादा चबा चबा कर खाने लगती है। जो अपना वैन होता है वो कहता है ढंग से खाना। जो सियालैंग होती है वो कहती है मैं अच्छा खाता हूँ। जो अपना वैन होता है वो अपने सर पर हाथ रखते हुए मन में कहता है कभी ये खाती हूँ कहती है और कभी खाता हूँ, हाँ क्या होगा मेरे बच्चे का। एंड ये मन में ही कहते हुए वो जाओ के बारे में याद करने लगता है कि सहना उसे फेस करना पड़ेगा जाओ को, बट अपनी बच्ची के लिए
कुछ भी, किसी हद तक भी। इसलिए वो तैयार था एंड सनसन को मैसेज भी कर देता है कि वो जाओ से वापस से बात करना चाहता है। एंड जो सनसन होता है वो कहता है कि जाओ अभी तो कहीं मीटिंग में है, बट वो जैसे ही आता है तो वो तुमसे बात ज़रूर करवाएगा। एंड जो वैन होता है वो हाँ कह देता है और मन में बोलता है बस वो इलाज करने के लिए तैयार हो जाए, वो अब कुछ ना करे ऐसा जिससे मैं अपने आप को संभाल ना पाऊँ। जिस हिसाब से मैं उससे बात करके आया हूँ, क्या वो फिर भी मेरी बच्ची का इलाज करेगा? एंड ये कहते ही जो अपना वैन होता है वो गुलशन को देखने लगता है। जो गुलशन होती है वो कहती है जब मैं खाना खा रहा हूँ तब आप मुझे खिला नहीं रहे हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ मैं खिला रहा हूँ। और ये कहते ही वो गुलशन को फिर से फीड करने लगता है। जो गुलशन होती है वो खा रही होती है और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी थी। जो वैन होता है वो अपने बच्ची के स्माइल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। हमें अपने जाऊ को दिखाया जाता है जो हाथ फोल्ड करके एक डॉक्टरों के मीटिंग में था, जहाँ पर एक बड़े डॉक्टर जो जाऊ से कह रहे होते हैं जाऊ इतने सारे अनोखे केस है तुम्हारे पास जैसे तुम्हारा नाम बन सकता है, पर तुम एक ब्रेन ट्यूमर का केस ले रहे हो और उसको भी मीडिया से दूर रख रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है हर काम मीडिया के लिए नहीं होता है सर। जो वो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं पर फिर भी तुम ब्रांड हो। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है मैं ब्रांड नहीं, मैं एक इंसान हूँ। आजकल सब चीज़ बस मीडिया को दिखाने के लिए हो रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं करना है। जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं जाओ जसू बहुत अच्छे अच्छे केस है तुम्हारे लिए, ये ब्रेन ट्यूमर का केस तुमने बहुत बार हैंडल कर रखा है। जो जाओ जसू होता है वो कहता है उस बच्ची को मेरी ज़रूरत है। जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है, मैं कह रहा हूँ तुम आओ, मैं उसको कोई और डॉक्टर प्रोवाइड कर दूँगा। जो जाओ जसू होता है वो कहता है माफ़ कीजिएगा मैं नहीं आने वाला। जो सीनियर डॉक्टर होता है वो कहता है ये याद रखना अगर तुम मेरी बात टालोगे तो तुम हमारे एजेंसी से निकाल दिए जाओगे। जो साजिश होता है वो कहता है और ये याद रखिएगा कि मुझे एजेंसी में लेने वाले बहुत लोग बैठे हैं डॉक्टर। जो सीनियर डॉक्टर होता है वो कहता है जो मैंने तुम्हें घर प्रोवाइड किया है ना किंजिंग में वो ले लूँगा मैं। जो साजिश होता है वो कहता है जो आपने मुझे बाहर की कंट्री में भी घर प्रोवाइड करवाया है वो भी ले लीजिए, पर ये केस मैं नहीं छोड़ने वाला। अभी सीनियर डॉक्टर कुछ बोले, जाओ जिसको अब कुछ बोले उससे पहले अपना मैग्नेस वहाँ पर आता है और कहता है क्या हुआ अंकल क्यों भिड़े पड़े हो, जाओ को ये लेना है ले लो और आप भूलो मत आप जिस एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, जिस एजेंसी के बारे में बातें कर रहे हो मेरे फादर की ही है। तो अगर मेरे फादर को कोई टेंशन नहीं है तो आप इतने क्यों टेंशन लेकर बैठे हो, बीपी हाई हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करते, ठीक है। जो अपना जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो अब मैग्नेस को घूर के देखने लगते हैं। ये बात तो सही है, जो सीनियर डॉक्टर है जिस एजेंसी की बात कर रहे हैं वो एजेंसी ना मैग्नेस के पापा स्मूदियस के पैसे से ही चलती है, तो वो अब कुछ बहस कर ही नहीं सकते। जो सीनियर डॉक्टर होते हैं अब कॉल काट देते हैं। जो जाजूस होता है वो कहता है शुक्रिया। जो मैग्नेस होता है वो कहता है शुक्रिया की कोई बात नहीं है, जो तुम केस लेना चाहते हो तुम वही लोगे और यहाँ का जो तुम्हें घर प्रोवाइड करवाया है वो कोई छीन कर बताए। जो अपना मैग्नेस होता है वो इस्तेमाल करता है। जो साजिशो होता है वो कहता है मेरा हर वक्त साथ देने के लिए शुक्रिया मैग्नेस। जो मैग्नेस होता है वो कहता है अरे 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 ये शुक्रिया का जो वो बवाल है ना मेरे ऊपर मत फेंक और चल जाने मन, तेरे लिए एक खबर है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है कैसी खबर। जो अपना मैग्नेस होता है वो कहता है धन के सिंह तुमसे फिर से मिलना चाहता है। लाइक ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया। जो अपना जाओ होता है उसे घूरता है तो मैग्नेस कहता है हो पूरा लग गया बच्चे को, एंड ये कहते ही उसको हक कर लेता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है छोड़ो मैग्नेस कोई देख लेगा। जो मैग्नेस होता है वो कहता है ओह अब तुम्हें किसी को देखने की फिक्र हो रही है, हाँ मेरे जाने मन। जो अपना जाओ होता है वो क्या करे मैग्नेस का तो समझ में नहीं आ रहा होता है एंड वो सीधा जाने लगता है। अभी जाओ जिसु जब कमरे से जाता है ना तो मैग्नेस वहाँ पर बैठ जाता है एंड उसके चेहरे पर अब एक उदासी दिखाई देती है। मैग्नेस अपने फेस को ऊपर करता है क्योंकि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, जिस आंसू को वो रोकना चाहता था।
फिर एक बहुत गहरी गहरी ब्रीथ लेने के बाद वो फिर बाहर की तरफ जाने लगता है। वो हॉस्पिटल से बाहर जाता है एंड एक कैफ़े में रुकता है। वो कैफ़े में बैठा हुआ था एंड फिर बाद में वो अपना ऑर्डर दे देता है, बट उस कैफ़े में आपको ऑर्डर लेने के लिए स्टैंड पर खुद जाना पड़ेगा। जो अपना मैग्नस होता है उसने एक लैटन कॉफ़ी मंगाया था एंड वो उस लैटन कॉफ़ी को पकड़ लेता है, बट उसी समय एक और लड़के ने उस लैटन कॉफ़ी पर हाथ रखी होती है। जो मैग्नस होता है वो कहता है ब्रो सॉरी बट दिस इज़ माई, एंड ये कहते ही वो सामने देखता है एंड देन स्टक, एकदम स्टक। सामने वाला पर्सन एलेक था। जो एलेक होता है वो भी अपने मैग्नस को देख रहा होता है। मैग्नस का ऐसा ना गला सूख रहा होता है। वो एलेक का नाम लेने वाला था, तभी एलेक्स के पीछे मैग्नस किसी को देख लेता है एंड देन वो थोड़ा एंगर हो जाता है और कहता है एलेक तुम इसके साथ क्यों हो। अभी जो पीछे पर्सन था वो मैक्स था। जो मैक्स होता है वो एलेक के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है एलेक तुम ठीक हो। जो एलेक होता है वो कहता है हाँ, एंड ये कहते ही वो उस लैटन कॉफ़ी को ले लेता है और कहता है तुम्हारी कॉफ़ी मैक्स। जो मैक्स होता है वो कहता है शुक्रिया एलेक, एंड उसके हेड पर किस करता है एंड मैग्नस, उसका खून हाई हो रहा था। वो अपने हाथ को एक पंच में क्रिएट कर लेता है एंड अपने एलेक को ही देख रहा होता है, बट एलेक एक बार भी पलट कर उसे नहीं देखता है, सिंगल टाइम भी नहीं। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है एलेक एलेक बात सुनो, बट एलेक कहाँ सुनेगा, वो नहीं सुनने वाला है। वो अपना लैटन कॉफ़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। जो वो पर्सन होता है वो अब अपने मैग्नस को उसकी वाली लैटन कॉफ़ी देता है, बट मैग्नस उस कॉफ़ी पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो हैरान था कि एलेक्स मैक्स के साथ है, उसका एक्स, लाइक एलेक का ही एक्स, जिसकी वजह से अपना जो एलेक था वो कितनी बार सुसाइड करने की कोशिश किया। मैग्नस को नहीं पता था कि वो सुसाइड करने की कोशिश किया है, बट उसे ये पता था कि उसकी ज़िंदगी हेल हुई पड़ी थी मैक्स की वजह से। ब्लेमिंग 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 विक्टिम कार्ड, एंड वो तो दूसरे प्रेमी के साथ भी चला गया था। तो उसका एक्स अब यहाँ पर क्या कर रहा है एंड एलेक्स उसके साथ इतना कॉमन क्यों दिख रहा है, लाइक किस चल रहा है, वापस रिलेशनशिप में आ गए, बट क्यों एलेक ने कोई नया क्यों नहीं चूज़ किया, वो मैक्स के पास क्यों गया। मैग्नस का ना एकदम खून खोल रहा होता है बहुत ज़्यादा, बट मैग्नस ब्रो इज़ टू लेट बिकॉज उनने अपना चांस खो दिया है। लाइक 4 साल दूर रहना इज़ नॉट अ कॉमन, वो भी ऐसे नोट में जहाँ पर आपका प्रेमी कह रहा है आई कट माई हैंड, मैं अपने आप को मार लूँगा तुम गए तो। बट मैग्नस ब्रो गए थे अपने दोस्त के पास, तो अब वो एलेक को कुछ ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ना ही उस पर हक जता सकते हैं। बट क्या होगा, क्या कुछ होने वाला है, साहो और लूहो की जो रिश्ता है वो क्या मोड़ लाएगी, किन सॉन्ग एंड लूहो का रिलेशनशिप क्या चल पाएगा, अपनी जो किन की सिस्टर है अपनी गाओ शियालियांग उसका क्या चल रहा है। एंड मैं आपको ना, आप पोस्टर देखे होंगे जो मैंने पोस्ट किया है कम्युनिटी पे, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है। लूहो, साओ, किन्सोंग एंड अपनी गाओसियालियांग के बीच में ये 4 लोगों का गड़बड़ घोटाला होने वाला है। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये आपको आगे ज़रूर पता चलेगा। वैन एंड जाओ कैसे अपनी पास्ट को बुलाकर अपने लाइफ में लाइक प्रेजेंट पर फोकस कर पाएंगे। क्या गोजियान जरिया बनेगी वापस से वैन एंड जाओ के मिलने का, बट क्या होगा आगे, क्योंकि जाओ छोड़ कर गया था, वैन रो रहा था। क्या वैन अब वापस जाओ को एक्सेप्ट कर पाएगा, और क्या जाओ वैन के पास वापस से वैसे आना चाहेगा जैसे पहले था, क्योंकि छोड़ कर तो खुद गया था। वैन तो चांस मांग रहा था बट जाओ प्रो को नहीं सुनना था ना। तो अब क्या कैसे होगा, बहुत सारे सवाल एंड जवाब है, और उन सारे सवाल एंड जवाब आपको मिल जाएंगे, लाइक सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे धीरे धीरे करके वादा रहा के सीज़न 3 में ही। एंड यू वी गो, मैंने करना ये फिर भी स्टार्ट कर दिया अगस्त के लास्ट में। मैं इसे सितंबर से कंटिन्यू करने वाली थी, मैंने पहले ही कहा था कि मैं 1 महीने का गैप लूँगी, मैं फिर लाऊँगी, बट इसके लिए बहुत कमेंट आया, शुक्रिया गाइस, एंड आई होप सीज़न 2 को जितना प्यार मिला, लाइक सीज़न 1 को उतना प्यार नहीं मिला था, बट पता नहीं सीज़न 2 को इतना क्यों प्यार मिला है, तो सीज़न 3 को भी मिल जाए। एंड मुझे यही करना था, एक बच्चे वाला ट्रैक ही लाना था मुझे, तो मैंने ला दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होंगी,
धीरे धीरे करके। एंड आई होप आपको ये फैन फिक्सन अच्छी लगे। जितने करेक्टर मैंने फ़ोटो यूज़ किए हैं वो मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि वो सीज़न 2 में भी थे, बट यहाँ पर उन लोगों का उतना सीन देखने को नहीं मिलेगा, एकदम बैडली कम सीन देखने को मिलेंगे आपको, बट मैंने फिर भी उस फ़ोटो को यूज़ किया है। जैसे मैंने हाई स्कूल में बहुत सारे करेक्टर का फ़ोटो यूज़ किया है। मेरे हाई स्कूल में 62 करेक्टर हैं, सभी को स्क्रीन प्ले हैं, ज़्यादा नहीं है बट फिर भी उनके एक स्क्रीन प्ले है जिससे वो आपको दिखेंगे, इसलिए मैंने उनका फ़ोटो यूज़ किया है। वैसे इसमें भी है कि कम से कम दिखने वाले लोगों का भी मैंने फ़ोटो यूज़ किया है, क्योंकि सीज़न 3 तो पूरा फोकस है अपने, मैंने आपको पहले ही बताया था साओ एंड लुओ का, तो वो है तो है, बट पहले मैन है वैन जाओ, फिर मैग्नस, फिर अपने लुओ और साओ का ये जो ट्रैक्ट है एंड ऑल दैट जो भी भसड़ होने वाला है वो चलेगा। तो ये 3 ही आपको मेजरली दिखेंगे, लाइक 3 कैसे हुए, बट यही आपको मेजरली दिखेंगे। वहीं पे जिंगबे युआन, वूसी एंड फू मेंग, अपना जाओ जिंग, किंजुजुआ, प्रिंस, बाई एंड जो मैंने एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है काओ वैनिंग, जो बच्चा है अभी, तो वो भी आपको उतना देखने को नहीं मिलेंगे। एंड आई होप मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा हो। और चलो यहीं पर रोकते हैं, बट अब सितंबर से स्टार्ट होगा कंटिन्यू हाई स्कूल गेम एंड अपना ये वादा रहा सीज़न 2। मैं आशा करूँगी कि मैं हाई स्कूल एंड वादा रहा सीज़न 2 सितंबर में ही ख़त्म कर सकूँ। तो देखते हैं ख़त्म कर पाऊँगी कि नहीं, क्या लगता है कर पाऊँगी? मे बी नो बट मे बी यस। इन सवालों के जवाब भी आपको आगे में मिलेगा, बट आप अभी कमेंट में जय वैंसो लिख दीजिएगा। और मैग्नस एंड एलेक का भी मलिक हैशटैग है, मतलब उसको मैल्स कहते हैं बट मैं उसे मलिक कहती हूँ, तो मलिक के बारे में भी लिख दीजिएगा। जैसे कि हमारा वेंसू का है जे वेंसू, वीलान का है लवली वीलान एंड जेडन का है क्यूट जेडन एंड लुओर साव का मैंने अभी तक बनाया नहीं है जीएल वाले में कोई, एंड सोटिस का भी मैंने नहीं बनाया है। बट आप मैल्स को लाइक मलिक को कह सकते हैं डैसिंग जो कहना है कह दीजिए, या फिर मैल्स लिख दीजिए, लाइक जो भी लिखना है लिख दीजिए। अब मैं आपको अलविदा करती हूँ, बाय बाय, जय वेंसू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो वादा तूने मेरे साथ किया था, हर मोड़ पे तू साथ चला था। तेरे साए में मैं जीने लगा, पर दिल से एक सवाल उठाने लगा। क्या तू वादे के डोरों से बढ़कर एक नया दौर मेरे साथ बनाएगा? जो जख्म भरे जो अरमान दिए, क्या उनका रिश्ते में रंग भर पाएगा? जो पल तुझसे जुदा ना हुआ, दिल मेरा वो बात समझ ना सका। हर नजर तेरी खुद से बातें करे, क्या तू उनमें प्यार के अफसाने भरे? वादा तेरा मेरे लिए था काफी, पर क्या तू इस एहसास को पहचानेगा? जो दोस्ती थी वो मोहब्बत बने, क्या तू अपना दिल मेरे हवाले करेगा? क्या तू वादे के डोरों से बढ़कर एक नया दौर मेरे साथ बनाएगा? जो आँखों में ख्वाब तेरे बस गए, क्या उनका हक तू मुझे दिलवाएगा? से शुरू की थी जो कहानी, उससे मोहब्बत के गीत बनाएंगे हम। दो
और एक नए वादे की बनेगी, जहाँ तू और तुम मुझे दिलवाएगा।